हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक कैप्चर। हम लोग देखेंगे नवंबर 4th वीक के करंट अफेयर्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साथ ही देखेंगे एक बोनस टिप्स, जिससे होता यह है कि जनरली हम करंट अफेयर्स की वीडियो देखते जाते हैं और भूलते जाते हैं, और रिकॉर्ड लिखित में ना होने के कारण उनको लास्ट टाइम में रिवाइज करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो हम देखेंगे कि इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है। तो आज नवंबर के अंतिम सप्ताह का पहला प्रश्न है कि चिकनगुनिया के लिए विश्व का पहला टीका किस देश ने विकसित किया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्योंकि ये पहला टीका है, इसलिए ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। दूसरा प्रश्न है, भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभियान का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, मेघालय में। और आपको यह बताना है कि भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास जो है, इस अभ्यास का नाम क्या है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने कौन से अभूतपूर्व उपायों की घोषणा की है। तो इसके लिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। स्टॉप क्लॉक सिस्टम की शुरुआत की गई है और ट्रांसजेंडर नीति में संशोधन भी किया गया है। तो ट्रांसजेंडर नीति में हमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। स्टॉप क्लॉक सिस्टम, ये इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि स्टॉप क्लॉक सिस्टम कौन से खेल से संबंधित है। स्टॉप क्लॉक सिस्टम में एक ओवर से दूसरे ओवर में की तैयारी के लिए 60 सेकंड का समय दिया जाएगा, और यदि 3 बार 7 सेकंड के 60 सेकंड के बाउंड्री को वो क्रॉस कर जाते हैं, मतलब 60 सेकंड में दूसरा ओवर वो नहीं स्टार्ट कर पाते हैं, तो 5 रन का जुर्माना देना होगा। इसी को स्टॉप क्लॉक सिस्टम कहा जाता है, और इसकी शुरुआत जो है वो आईसीसी ने की है। हाल ही में हास्य कलाकार वीरदास ने किस श्रेणी में एमी अवार्ड जीता है। तो इस ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा। सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता नहीं, बल्कि ये सर्वश्रेष्ठ हास्य सीरीज है। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न को कंफ्यूज किया जा सकता, ऑप्शंस देके इस तरह के ऑप्शंस देके कंफ्यूज किया जा सकता है। तो इसे याद रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ हास्य सीरीज। और ये इम्पोर्टेंट क्यों है कि इस सीरीज में ये पहले भारतीय हैं जिन्होंने ये पुरस्कार जीता है। इसके अलावा एमी अवार्ड किस चीज़ से संबंधित है, तो ये टेलीविज़न से संबंधित है। जम्मू कश्मीर ने जम्मू कश्मीर सरकार ने अनुच्छेद 311 दो सी के तहत किन कर्मचारियों को नौकरी से निकाला है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा बने कर्मचारी। अब ये अनुच्छेद 311 दो सी क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसके तहत हाल ही में 4 लोगों को कश्मीर में, 4 कर्मचारियों को निष्कासित किया गया है। और यह प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि अनुच्छेद 311 दो सी किस चीज़ से संबंधित है। तो यह सिविल सर्वेंट्स के टर्मिनेशन या डिमोशन से संबंधित है। तो इसको आपको इस तरह से याद रखना है। और अगला प्रश्न है, आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने कौन से पहल शुरू की है। तो इसका ऑप्शन है, सही उत्तर है ऑप्शन ए, आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल अग्नि, आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य इनिशिएटिव। अंतिम वर्ड को, पहल को अंग्रेजी में कर दिया गया है ताकि ये मतलब एक थोड़ा मीनिंगफुल टाइप का एब्रीविएशन बन सके। हाल ही में किस देश ने बहिष्कार, विनिवेश और प्रतिबंध, बाइकॉट, डिसइन्वेस्टमेंट और सैंक्शन, बीडीएस आंदोलन को सुर्खियों में ला दिया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, फिलिस्तीन। इसमें क्या मल्टीनेशनल कंपनीज का बहिष्कार किया जाता है। 8वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन आईएसओ इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन की 63वीं परिषद की बैठक में भारत को किस पद की अध्यक्षता करने की जिम्मेदारी दी गई है। तो पद पूछा जा रहा है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, अध्यक्ष पद के लिए।
अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और क्योंकि भारत को 2024 के लिए अध्यक्षता मिली है, तो इसलिए यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न है, आयरिश लेखक पॉल लिंच ने किस उपन्यास के लिए बुकर 2023 जीता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रॉफिट सॉन्ग। बुकर प्राइज कौन सी भाषा के लिए दिया जाता है? तो केवल अंग्रेजी भाषा के लिए। ये इंटरनेशनल बुकर नहीं है, बुकर प्राइज है। अगला प्रश्न है, संविधान दिवस जिसे राष्ट्रीय विधि दिवस नेशनल लॉ डे के रूप में भी मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष भारत में कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 26 नवंबर। इस दिन संविधान को ग्रहण किया गया था। तो ये दूसरा नाम याद रखिएगा, राष्ट्रीय विधि दिवस भी इसे कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने हाल ही में लद्दाख में किस प्रकार का अभ्यारण्य स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नाइट स्काई अभ्यारण्य। और क्योंकि ये भारत का पहला है, तो इसलिए यह प्रश्न फिर से महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता और निर्माता को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, माइकल डगलस। केंद्र सरकार ने मौजूदा आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम क्या रखा है? अभी हाल ही में इसका नाम बदल के आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आयुष्मान आरोग्य मंदिर। अब क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, तो इसलिए ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसके टैग लाइन को अलग से आप ध्यान रखिएगा, आरोग्यम परमम धनम, ये टैग लाइन है इसकी। तो न केवल नाम बदला गया है, बल्कि टैग लाइन भी एक दिया गया है इसको। तो वो टैग लाइन है, आरोग्यम परमम धनम। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा किस राज्य में राज्य स्तरीय र- हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा किस राज्य में राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेटपोलरेक्स 9 आयोजित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन में गुजरात। किसके द्वारा किसका अभ्यास था ये इंडियन कोस्ट गार्ड का? कहाँ पे किया गया? गुजरात में। तो ये कुछ अलग तरह का अभ्यास है, इसलिए यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच 17वां संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण 2023 आयोजित किया जाएगा? तो ये आपके पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित किया जाएगा, भारत और नेपाल के बीच में। और ये याद रखिएगा कि यह संयुक्त सैन्य अभ्यास है, भारत और नेपाल के साथ किया जाने वाला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में संविधान दिवस के उपलक्ष्य में ईएससीआर पोर्टल का हिंदी संस्करण किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये है कानून मंत्रालय, सही उत्तर है कानून मंत्रालय द्वारा। ईएससीआर क्या है? तो ये एक डिजिटल कॉपी है, जो एपेक्स कोर्ट के जो जजमेंट्स हैं उनकी डिजिटल कॉपी, जो इंग्लिश में तो अवेलेबल होती थी, बट अब हिंदी में भी अवेलेबल होगी। और ये इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है इस बार के संविधान दिवस से किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने रेलवे ट्रैक पर हाथियों की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए किस नाम एक उन्नत तकनीकी शुरू की है? तो इसका ऑप्शन है गजेंद्र। ये हाथियों की सेफ्टी के लिए है, रेलवे ट्रैक पर हाथियों की सेफ्टी के लिए भारतीय रेलवे ने शुरू किया है। और इस तकनीक का नाम है गजेंद्र। विश्व एड्स दिवस 2013 की थीम क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लेट कम्युनिटीज लेड। ये देखिए, एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, इसको हम याद कैसे रखेंगे? ये देखिए, आईडी एड्स में आता है आईडी, इसको ऐसे याद रखिएगा 1 दिसंबर। इससे आपको याद आ जाएगा 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। और इस बार की थीम है लेट कम्युनिटीज लीड।
अगला प्रश्न है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी रोपड़ के शोधकर्ताओं की एक टीम ने पंजाब में सतलुज नदी की रेत में किस दुर्लभ धातु की खोज की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, टेंटिलम। और इसका एटॉमिक नंबर है 73। 73 याद रखिएगा, एटॉमिक नंबर है इसका। और क्योंकि ये आईआईटी के द्वारा खोजा गया है, भारत में खोजा गया है, तो इसलिए यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न है, ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म साथी का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत में प्रवेश परीक्षा की तैयारी में बदलाव लाना। और ये किसने शुरू किया है? ये प्लेटफॉर्म किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो शिक्षा मंत्रालय प्लस आईआईटी कानपुर, ये याद रखिएगा। ये किसकी पहल है? शिक्षा मंत्रालय और आईआईटी कानपुर की। अगला प्रश्न है, जर्मनी में ऑर्गन नेशनल लैब में किए गए एक शोध के अनुसार पृथ्वी के आंतरिक क्रोड के बाहरी हिस्से पर बनी नई रहस्यमयी परत का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ई प्राइम लेयर। इंटरनल कोर के सरफेस पर एक नई परत बन गई है जिसे ई प्राइम लेयर कहा जा रहा है। और इसका कारण क्या है कि भूमिगत जल जो है वो अर्थ में बहुत अंदर तक पेनिट्रेट कर गया, धरती के बहुत अंदर तक चला गया है, जिसके कारण इस परत का निर्माण हुआ है। फिल्म निर्माता एकता कपूर अंतर्राष्ट्रीय एमी निदेशालय पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। तो अभी एमी पुरस्कार से रिलेटेड हमने एक प्रश्न देखा था। अब ये अंतर्राष्ट्रीय एमी निदेशालय पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय हैं एकता कपूर, इसलिए यह प्रश्न इम्पोर्टेंट हो जाता है। और यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय टेलीविज़न के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, नासा की साइकी अंतरिक्ष यान जो वर्तमान में अंतरिक्ष में 16 मिलियन किलोमीटर से अधिक दूर यात्रा कर रहा है ने हाल ही में क्या ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है, पृथ्वी पर लेजर सिग्नल भेजा हुआ है। तो साइकी ये नासा का अंतरिक्ष यान है और इसका काम क्या है? क्षुद्र ग्रह का अन्वेषण करना। और इस प्रश्न में पूछा गया है कि हाल ही में क्या ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है? तो लेजर सिग्नल भेजा है पृथ्वी पर। तो ये ऑप्शन बी, ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, मंगल और बृहस्पति के बीच साइकी क्षुद्र ग्रह का अन्वेषण करने के लिए भेजा गया है। क्षुद्र ग्रह वैसे मंगल और बृहस्पति के बीच के ही आ, पिंडों को बोलते हैं। आप बोनस टिप, क्विक कैप्चर स्क्रीनशॉट, इस पेज की आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसका यूज़ कैसे करना है कि रिकॉल करते हुए कि जैसे पहले लिखा हुआ है चिकनगुनिया, तो चिकनगुनिया से रिलेटेड प्रश्न क्या था? चिकनगुनिया से रिलेटेड प्रश्न था कि चिकनगुनिया के पहले टीके का आविष्कार किसने किया है? उसका सही उत्तर क्या था? भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास। उसका नाम क्या था? कहाँ पे वो किया जा रहा है? स्टॉप क्लॉक सिस्टम क्या होता है? वीरदास कौन है? अनुच्छेद 311 2C क्या है? आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल क्या है? बीडीएस क्या है? अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन आईएसओ से रिलेटेड न्यूज़ क्या था? तो इस तरह से इसको बार बार रिकॉल करने से आपको पूरे वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं होगी, केवल आप ये क्विक कैप्चर स्क्रीन शॉट से ही पूरे वीडियो को मुश्किल से 30 से 40 सेकंड में आप रिवाइज कर सकते हैं। और यदि 2 या 3 बार ऐसा कर लिया तो फिर आपको दोबारा वापस देखने की एग्ज़ाम के टाइम में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक यू।